जन स्वराज की जिला कमेटी की बैठक तीखी बहस के साथ हुआ संपन्न। जिला विधानसभा प्रभारी तजम्मुल हुसैन की उपस्थिति में प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रभारी को किया गया चयनित। दरभंगा जिला में जिलाध्यक्ष बिल्टू सैनी की अध्यक्षता में जन स्वराज की जिला कमेटी की बैठक जिला विधानसभा प्रभारी तजम्मुल हुसैन के समक्ष संपन्न हुई। यह बैठक में वार्ड लेवल पर कैसे संगठन को मजबूत हो इस पर चर्चा की गई। वहीं 31 जनवरी तक उम्मीदवार के लिए भरे जा रहे आवेदन पर भी चर्चा की गई, जिसमें यह सामने आया कि उम्मीदवार के लिए नामांकन वैसे लोग भी भर कर रहे हैं जो लोग जन स्वराज से केवल कागजी रूप से जुड़े हुए हैं, जमीन पर उनका कोई कार्य नहीं और धनबल और पैरवी के बल पर टिकट लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जिला के पदाधिकारी चिन्हित करेंगे। स्क्रूटनी में इसका ख्याल रखा जाएगा। इस बैठक में एक प्रखंड में 5 पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें एक प्रखंड अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। वहीं जनस्वराज का प्रचार प्रसार कैसे हो ताकि जनस्वराज आम आवाम तक पहुंच सके, इस पर भी गहन मंथन चिंतन किया गया। वहीं आपको बता दें कि तीखी बहस हुई जनस्वराज के संस्थापक सदस्य मोहम्मद समीउल्लाह और शमीम और वहां आए हुए प्रभारियों के सामने उन्होंने बात आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष रखने की बात कहें। जनस्वराज पार्टी दरभंगा का जिला कार्यालय श्यामा रेजिडेंसी दरभंगा में जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में और विधानसभा का जो नए जिला प्रभारी है माननीय तजम्मुल हुसैन, उनके सानिध्य में आज पूरे जिला कमेटी की बैठक हो रही है। इस जिला कमेटी में जो मेन हमारा आज का जो बिंदु है, उस बिंदु में चूंकि हमारे सामने में विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुकी है, हम वार्ड लेवल पर हम अपने संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, यह हमारा पहला मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि चूंकि जो जिला प्रभारी विधानसभा के प्रभारी हैं, अभी लगातार 31 जनवरी तक हमारा उम्मीदवार बनने के लिए एक आवेदन चल रहा है। उस उम्मीदवार में ऐसे भी लोग हैं जो कि वास्तव में जनस्वराज से अलग हट करके काम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारी वो दर्शाना चाहते हैं। तो वैसे आदमी की सूची संकलित करके वैसे आदमी को प्रत्येक 15 दिन महीना दिन पर स्क्रूटनी करते जाएंगे, जो वास्तव में सिर्फ पैसा के बल पर और पैरवी के बल पर जो उम्मीदवार जनस्वराज में चाहते हैं, वैसा उम्मीदवारी जनस्वराज में नहीं होंगे। वैसा टास्क जिला के सारे पदाधिकारी को दिया जा रहा है कि आप वैसे आदमी को चिन्हित करें जो खास करके कागजों पर काम करने का काम करते हैं। दूसरा हमारा है, आज इस जिला कमेटी की बैठक में एक प्रखंड में 5 पदाधिकारियों का एक प्रखंड प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें राज्य लेवल के 2 पदाधिकारी उसमें नामित होंगे, जिला स्तरीय 1 पदाधिकारी नामित होंगे और प्रखंड के एक प्रखंड अध्यक्ष और महासचिव, यानी कि टोटल 5 आदमी की कमेटी बना करके प्रखंड प्रभारी नियुक्त होंगे। आज के फिर इसी बैठक में हमारा प्रचार प्रसार जनस्वराज, चूंकि जनस्वराज एक नई पार्टी है, उस पार्टी का कैसे आम जनों तक प्रचार प्रसार होगा, उस पर भी जिला कमेटी आज गहन मंथन कर रही है। निश्चित रूप में आज के बैठक में वैसे भी पदाधिकारी उपस्थित है जो कई मीटिंग में नहीं आए हुए थे, तो निश्चित है स्वाभाविक है थोड़ा सा गहमा गहमी होगा। और चूंकि यह जिला कमेटी की बैठक है, आपने कहा कि विधानसभा में सभी दावेदारी का 31 जनवरी तक फॉर्म फिल होगा, किस कैटेगरी या किस कंडीशन के आधार पर उनको छटनी होगा? सर, हमेशा यह कहा गया है, जनस्वराज का एक संविधान तैयार हुआ है कि अगर कोई वैसे उम्मीदवार जो वास्तव में धरातल पर उतर के काम कर रही है, जो वास्तव में जिसकी पकड़ प्रखंड लेवल पर ही नहीं पंचायत लेवल पर वार्ड लेवल पर है और वह जनस्वराजी है, वैसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तय होगी, बशर्ते उसके पास पैसा नहीं हो। क्योंकि जनस्वराज पहले घोषणा कर दी है कि आपके पास पैसा हो या न हो, आप अगर सोशल वर्कर है, आप अगर जनता में विश्वास रखते हैं, जनता आप पर विश्वास रखती है, तो निश्चित रूप में कल के दिन में जनस्वराज उनको उम्मीदवार बनाने का काम फॉर्म में क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड, धन संपदा सब कुछ देगा लिख करके? नहीं, अभी उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में नहीं है। 31 जनवरी तक जो आवेदन हो रहा है, उस आवेदन के उपरांत उनके पूरा डाटा को उस कैंडिडेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया गया है जमा करने के लिए, और उस आधार पर उनका स्क्रूटनी होगा। ये बताइए कि अभी आपके मेंबर में से ही ऐसी आवाजें उठ रही है जनस्वराज को ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका विरोध होते हुए सुना गया, तो इस पे क्या आप लोग रणनीति बना? सर, स्वाभाविक बात है कि जनस्वराज में बहुत ऊंचा उठने की होड़ लगी हुई है, लेकिन जनस्वराज अपने संविधान पर काम कर रही है। जिसकी जिनकी ओहदा है, जो जिस लेवल पर काम कर रहे हैं,
उनको स्थान मिल रहा है, लेकिन एक जमीन लेवल के जो भी कार्यकर्ता है उनका भी इरादा है कि मैं तुरंत फलांग मार करके ऊंचे पद पर जाऊं, तो स्वाभाविक है उसका डिमांड तो जिला में नहीं करेंगे तो प्रखंड में थोड़े करेंगे। यहाँ से आवाज जाएगा पटना। क्या इस बात को रखा जाएगा पार्टी लेवल पे? एकदम रखा जाएगा। अगर कोई कार्यकर्ता है जमीन लेवल पर काम कर रहा है तो उसको हम लोग फॉरवर्डिंग करेंगे स्टेट लेवल को। ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के आप लोग क्या यहाँ से? नहीं, ब्यूरोक्रेट्स तो इसमें है ही नहीं। इसमें वैसे विद्वत लोग आए हैं जिनके पास राजनीतिक अनुभव, सामाजिक अनुभव और लीगल अनुभव है। तो यदि तीनों चीज का अनुभव होगा तो निश्चित रूप में बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है उसको दूर किया जा सकता है, जिसका ताजा उदाहरण आपके सामने में हुआ होगा। सारे नेता एक तरफ हो गए थे, सारे लोग एक तरफ थे, लेकिन चूंकि लीगल जानकारी प्रशांत किशोर रख रहे हैं इसलिए एसडीजीएम के पास स्वयं उन्होंने बहस किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं गलती नहीं किया हूं तो बिना सशर्त मैं बेल कैसे लूं, और अंत में लीगल एडवाइजर जो भी जुडिशरी पर रहने वाले हैं उन्हें जमानत देना पड़ा। जब तक जेल के गेट पर गया उससे पहले उनका जमानत पहुंच गया। नाम बता दीजिए। मैं बिल्टू सनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।